नमस्कार मित्रों, विशेषकर पेंशनर्स बंधुओं, बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। बहुत ही ध्यान से सुनिए। एक तो पहले चलिए आपके काम की बात बताते हैं पेंशनरों और कर्मचारियों भी, क्योंकि एक खबर चल रही है कि जनवरी से महंगाई भत्ता कम हो गया है। ये वास्तव में एक तरह से देखा जाए तो ये सही खबर भी है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के जो कर्मचारी होते हैं उनको डीए और जो पेंशनर होते हैं उनको डीआर मिलता है। उसी प्रकार पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो सार्वजनिक संस्थानों के कर्मचारी होते हैं वो भी सरकारी ही होते हैं, लेकिन उन्हें जो पीएसयू कहा जाता है तो उनके लिए डीए न कहला के आईडीए कहलाता है, इंडस्ट्रियल डियरनेस अलाउंस। तो वो 215.6 से घट के दिसंबर में 215.4 हो गया है। तो 0.2%, उनके यहाँ पूरा परसेंट भी कवर होता है और क्वार्टरली होता है, तो 0.2% जो है महंगाई भत्ता जनवरी से कम हो गया है। लेकिन उनका फार्मूला थोड़ा अलग है, तिमाही है, और ये घटता और बढ़ता रहता है। ओवरऑल अगर देखेंगे तो वो कहीं भी हम सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज और पेंशनरों से पीछे नहीं हैं। तो ये तो हो गई एक बात। बजट है, बजट कल आएगा, बहुत महत्वपूर्ण खबरें होंगी, बताएंगे, लेकिन उन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बातें हैं, क्योंकि बजट प्रस्तुत किया जा रहा है, देश के आय व्यय का लेखा जोखा है। हम अपने जीवन में भी आय व्यय करते हैं, किसी की मदद के रूप में भी पैसा देते हैं कभी कभी, और किसी को बिल्कुल पूरी तरीके से उधार देते हैं, तो किसी को ऐसे ही दे देते हैं कि भैया इतना इसको हम देते हैं मदद के रूप में, जो वापस नहीं लेने की मंशा होती है। तो आजकल जो एआई शब्द आप सुन रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो ये टेक्नोलॉजी में यानी कंप्यूटर द्वारा या मोबाइल द्वारा इसका यूज के बजाय मिसयूज ज़्यादा हो रहा है। क्योंकि कोई भी चीज़ आ जाती है, उसका बाजार में उसका यूज भी होता, मिसयूज भी होता, उपयोग और दुरुपयोग। विशेषकर अपराधी लोग उसका अपने तरह से उपयोग करते हैं, जो कि समाज के लिए घातक होता है, नुकसानदेह होता है। तो पहले आपने एक शब्द सुना होगा जिसके बारे में हमने सचेत किया था, डीप फेक एआई टेक्नोलॉजी, जिससे हूबहू आपका चित्र बन जाएगा, आपका वीडियो बन जाएगा। और अभी जो वॉइस क्लोन टेक्नोलॉजी है एआई के द्वारा, आपकी आवाज़ भी हूबहू, लहजा, बोलने का तरीका, आपका कोई अति निकट वाला रिश्तेदार मित्र वो भी कंफ्यूज हो जाएगा देख के सुन के, आपकी आवाज़ भी बिल्कुल वही होगी। तो ये चीज़ें सामने आ रही हैं, और जिन लोगों ने बनाई है वो लोग भी सतर्क हैं, और वो थोड़ा घबराए हुए भी हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कहाँ तक बात जा सकती है। आपने फिक्शन फिल्मों में देखा होगा, तो वैसा ही कुछ समाज में हो रहा है। लेकिन हमारा कहने का उद्देश्य है कि हम आपको आर्थिक नुकसान से बचाने की बात कर रहे हैं। एक तो ब्लैकमेलिंग के बारे में हमने बताया, कैसे ब्लैकमेल किए जा रहे हैं लोग, इज्जतदार लोग, सब समाज के जो संभ्रांत व्यक्ति हैं। लेकिन ये जो वॉइस क्लोन है, ये किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी उम्र वाले के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। वो कभी भी ठगी के शिकार हो सकते हैं, और इसमें बहुत पढ़े लिखे लोग भी ठगी के शिकार हो चुके हैं। इसीलिए हम आपको बता रहे हैं, इसमें ये नहीं कि हम कम समझ रखते हैं टेक्नोलॉजी की इसलिए हम ठग लिए जाएं। इसमें भावना, देखिए, भयादोहन तो ब्लैकमेलिंग होती है, लेकिन एक ऐसा हो तो इमोशनली ब्लैकमेल करना या इमोशनली बेवकूफ़ बना देना। तो ये वॉइस क्लोन क्या है कि आपसे बात कोई अननोन पर्सन भी करेगा तो आप उससे बात तो कर ही सकते हैं। आपका वॉइस कहीं से भी वो ले सकता है कोई भी व्यक्ति, तो उसी का क्लोन कर देते हैं, बिल्कुल वही आवाज़, वही लहजा एआई तैयार कर देगा। अब कोई व्यक्ति
आपके सगे संबंधी को या आपको ही फोन करेगा उस आवाज में जो कि आपके बेहद निकट वाले व्यक्ति की होगी, और वो आकलन कर लेगा, आपको ऐसा बताएगा कि वो अचानक बेहद परेशानी में आ गया है, उसको पैसों की सख्त जरूरत है तत्काल, और उसका फोन खराब हो गया है। ये फोन वो किसी दूसरे के फोन से कर रहा है, और वो आवाज बिल्कुल हूबहू वैसी ही होगी जैसा कि वो अपना परिचय दे रहा है। आप आवाज पहचान के समझ लेंगे, हाँ ये अमुक व्यक्ति बोल रहा है, फोन भले अननोन है लेकिन व्यक्ति वही है, और वो आपसे कुछ रकम की डिमांड करेगा, और इसके लिए QR वाला अपना कोड वो दे देगा या कोई तरीका बताएगा, इस सिस्टम से ऐसे पैसे भेज दो। और इसमें ज़्यादातर लोग ऐसे ठगी के शिकार हो चुके हैं। जब भी कोई ऐसा फोन आए आपसे कुछ मांगने के लिए, तो आप फोन कट करके दोबारा अपने उस व्यक्ति के उस नंबर पर फोन करें जो आपके पास पहले से है, जिसको वो बता रहा है कि वो खराब हो गया है। उसको फोन करके कंफर्म करेंगे, अपने तरीके से अपनी संतुष्टि हासिल कर लें। या जो फोन कर रहा है उसने आवाज़ तो आपकी कॉपी कर ली, लेकिन जैसा फिल्मों में आप देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति बहुरूपिया जिसको कहते हैं वो आता है, तो लोग जांच करते हैं, और वो जांच में हालांकि पास होता है, लेकिन ये व्यक्ति नहीं पास हो पाएगा। उससे कुछ ऐसी जानकारी मांगो जो उस व्यक्ति के अलावा वो फोन करने वाला व्यक्ति नहीं जानता होगा। कोई भी ऐसी जानकारी, किसी रिश्तेदार का नाम पूछ लो, कोई भी ऐसी जानकारी आपकी, वो कल आपने हमसे ये कहा था कि वो उसको रुपए देने हैं, वो कितने रुपए देने हैं, आप झूठ में ही ऐसा कुछ बोल के चेक करो उसे। कहने का मतलब उसको अगर आप दोबारा, वो बहुत इमरजेंसी बता रहा, ज़्यादा समय नहीं, तो कुछ तो संतुष्टि करने के लिए उससे कोई ऐसे 1-2 सवाल तो कर ही लो जिससे कंफर्म हो जाए वाकई में ये बात करने वाला व्यक्ति वही है जिसको हम सुन रहे हैं। क्योंकि ऐसे ठगी के शिकार भारत में नहीं पूरे विश्व में बहुत लोग हो रहे हैं, हो चुके हैं, हो रहे हैं और होंगे भी। लेकिन हम आपको सतर्क कर रहे हैं। उम्मीद है कि आपको ये भले बोरिंग लगा हो वीडियो, लेकिन जरा सोचिए कि ये जिनके, देखिए आप किसी को ऐसे पैसा दें, भले कहीं फेंक दें अपने हाथों से, वो एक अलग बात है, लेकिन आपको कोई ठग ले भले 10 रुपए, तो पछतावा होता है अपने आप पे भी। तो ये वीडियो हमने आपको सतर्क करने के लिए बनाया है। चूंकि पेंशनरों से हम कुछ इस तरीके से हम हमेशा उनको बंधु या मित्र ही बोलते हैं, तो आप हमारे, चूंकि ये जो चैनल है चतुर्थ स्तंभ, इसके हमारे सदस्य हैं, तो हमारे परिवार के सदस्य हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे बंधु हैं। हम लगातार कोशिश तो करते रहेंगे। अब आप उसको किस तरह से लें वो आप पर डिपेंड करता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपने हम क्या कहना चाहते हैं आशय समझ लिया होगा। बात थोड़ी लंबी हो गई होगी, लेकिन लंबी भले ये बात हो, लेकिन हो सकता है अगर 100 में से एक आदमी भी ठगी का शिकार इस वीडियो को देखने की वजह से बनने से बच जाएगा, तो हम समझ लेंगे कि हम सफल हो गए। धन्यवाद।